हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्री कंसेप्ट के 3 टॉपिक कर चुके हैं, क्वेश्चन, अंडर इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉड। सेक्शन 15, 16, 17, फ्रॉड 17 में कर लिया है। फ्रॉड किसे कहते हैं? जिसमें हमें मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हमें पता है इंटेंशनली दूसरे पर्सन को क्या करना है, डिसीव करना है, तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं। अब हमारे सामने एक काफ़ी बार पेपर में पूछ लेते हैं कि यदि चुप रहना क्या फ्रॉड है? चुप रहना तो ऐसा नहीं है कि हम चुप रह गए तो फ्रॉड है। अकॉर्डिंग टू साइलेंट इज नॉट ए फ्रॉड। ठीक है, इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द पार्टी टू डिस्क्लोज फैक्ट विच आर ऑलरेडी इन द नॉलेज ऑफ बोथ द पार्टीज। ऐसा नहीं कि ए टू जेड चीज़ मैं उसको बताऊँ, पता ही है कि इसको पता होगा, तो इसको फ्रॉड नहीं कहेंगे। इन अदर वर्ड, इफ़ द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्टैक्ट कंटेन ऑल द फैक्ट क्लियरली, यदि सारी टर्म एंड कंडीशन क्लियरली सब कुछ बता रही हैं तो उसको उस पर बात चुप हो जाता है, तो उसके लिए वो फ्रॉड नहीं कहेंगे। देन द पार्टी नीड नॉट स्पीक ऑल अबाउट इट। ऐसा पार्टी के लिए ज़रूरी नहीं है वो हर एक चीज़ डिटेल में बोले ही बोले। ठीक है, तो चुप रहना एक टाइप का फ्रॉड नहीं है। ठीक है, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि साइलेंट इज ए फ्रॉड इज नॉट। फिर हमने बोला ना, हर चीज़ के क्या होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। ठीक है, तो पेपर में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं। एक्सेप्शनल आप समझ रहे होंगे ना, एक्सेप्शनल मतलब इसके जो उल्ट, मतलब कि हाँ, चुप रहने को क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। चुप रहने को क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। और किस केसेस में हम कहेंगे चुप रहना क्या है, एक टाइप का फ्रॉड है। साइलेंस में अमाउंट टू फ्रॉड इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में चुप रहना क्या है, फ्रॉड है। दीज आर एक्सेप्शनल टू द रूल, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। ठीक है, अब मैं आपके सामने वो पॉइंट डिस्कस करूंगी जिसमें आप चुप रहते हैं तो वो क्या माने जाएंगे, फ्रॉड माने जाएंगे। ठीक है, पहले है वेयर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। ठीक है, ड्यूटी होती है उसको अपने बारे में सब कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने LIC पॉलिसी ली। ठीक है, तो LIC पॉलिसी का बेसिक रूल है कि अपने बारे में ऑल द मटेरियल फैक्ट बताया जाए। यदि मैं चुप रहती हूँ तो इसका मतलब क्या है, वो एक टाइप से क्या है, फ्रॉड है। ठीक है, तो मुझे लगता है ऑल सच कॉन्टैक्ट आर, ठीक है, आउटमोस्ट गुड फेथ, मतलब कि कैसे बने होने चाहिए, आउटमोस्ट गुड मतलब कि उसको सब कुछ उस कंटेक्ट के बारे में बता देना चाहिए। वियर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। ठीक है, कई बार साइलेंस, हम चुप रहते हैं तो पर वो एक कौन सा काम करता है, स्पीच का काम करता है। समटाइम्स साइलेंस इज itself equivalent to speech. A person who keeps silent knowing that his silence is going to be, मतलब कि मेरे चुप रहती हूँ तो इसका मतलब कि वो सामने वाला गलत समझ लेगा। ठीक है, तो वो एक टाइप से स्पीच ही मानी जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने ए ने बी को एक बी ने पूछा, अच्छा तुम अपना घोड़ा बेच रहे हो तो बिल्कुल साउंड पोजीशन में है, मैं चुप रहता हूँ, तो इसका मतलब सामने वाला समझ लेता है कि इसका घोड़ा तो बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइप से ये एक टाइप से चुप रहना क्या है, वो क्या माना जाता है, फ्रॉड माना जाता है। ये कौन सी एक्सेप्शनल्स है, स्टैचुरी एक्सेप्शंस है। तो मुझे लगता है ये पहला पॉइंट समझ गए होंगे आप। अदर एक्सेप्शंस मतलब कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, मैंने जैसे कि और एग्जांपल लेती हूँ, मैंने एक उसके से कांटेक्ट किया कि हमने आपको अपना घोड़ा बेचना है, ठीक है बेचना है, मैंने एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट किया तो घोड़ा बिल्कुल ठीक था, पर जो एग्रीमेंट फाइनल हुआ तो उससे पहले घोड़ा क्या हो गया, बीमार हो गया। तो बाद में जैसे ही उसने बेच दिया उसके बाद घोड़े की डेथ होगी। तो आप बताओ ये फ्रॉड है? हाँ जी, ये फ्रॉड है, क्योंकि फाइनल होने से पहले क्या हो गया, वो घोड़ा बीमार हो गया था और उसने उसको नहीं बताया था। ये एक टाइप का क्या है, कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड है। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। कॉन्टैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है, इफ द सेलर फेल टू इन्फॉर्म द बायर अबाउट द लेटेंट डिफेक्ट, डिफेक्ट विच इज नोन टू द सेलर बट नॉट अपीयरेंट ऑन मतलब कि ऐसा फैक्ट उसने बताना था, पर ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन बाय द बायर वो पता नहीं कर सकता, पर सेलर को पता है। तो इस टाइप के जो होता है कॉन्टैक्ट ऑफ सेल होता है। ठीक है, हाफ ट्रूथ, कुछ आधा सच बोल दिया आधा चुप रह लिया, तो इस टाइप के भी क्या माना जाता है, फ्रॉड माना जाता है। तो हम कहते हैं साइलेंस इज नॉट ए फ्रॉड, पर लेकिन मैंने आपके सामने दो पॉइंट डिस्कस किए, दोनों ही केसेस में क्या होगा, साइलेंस क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर द पार्टी हैड द मीन ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, in case where the party could have discovered the truth by using ordinary
इंटेलिजेंस, द कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी वाइडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। जैसे कि मेरे सामने वाले पर्सन को, जब मैंने उसको साथ फ्रॉड कर रही थी तो उसको पता था कि मैं उसके साथ फ्रॉड कर रही हूँ, वो फिर भी कॉन्टैक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बाद में अब ये प्रूव नहीं कर सकता मैंने उसके साथ फ्रॉड किया है, ठीक है। तो ये कौन से केस में मेनली आप पढ़ लेना, श्री कृष्ण, ये कब लड़ा गया था, 1976 में। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप फ्रॉड के ये पॉइंट्स अच्छे से समझ गए होंगे, फ्रॉड क्या है और साइलेंस क्या है। साइलेंस भी एक टाइप से क्या माना जाता है, फ्रॉड माना जाता है इन सब केसेस में। थैंक यू वेरी मच, ये आप अच्छे ढंग से कर लेना।